सो वी ऑल नो गॉडजिला वी कॉन्ग 2 में हमें एक ऐसा टाइटन देखने को मिलने वाला है जिसे अभी तक हमें पूरे तरीके से दिखाया ही नहीं गया और सिर्फ हमें इस टाइटन की कुछ झलक देखने को मिली है अभी तक। और पूरा इंटरनेट इस टाइटन के बारे में और जानने के लिए पागल हुए जा रहा है क्योंकि ये टाइटन है ही इतना पावरफुल और इम्पैक्टफुल, यहाँ तक कि हमारे फेवरेट मॉन्स्टर भी इस टाइटन के आगे बीगी बिल्ली बन जाएंगे। अगर अभी तक समझ नहीं आया तो मैं बात कर रहा हूँ टाइटनशिमो के बारे में। बट टाइटनशिमो इतना पावरफुल है कि वो गॉडजिला को भी हरा पाएगा। यही जानेंगे हम आज के इस वीडियो में, जहां हम शिमो की पावर्स का कंपैरिजन करेंगे गॉडजिला के पावर्स और एबिलिटीज के साथ और देखेंगे रियल किंग ऑफ मॉन्स्टर्स कौन है। और उससे पहले बात करते हैं शिमो की पावर्स की, जो उसने गॉडजिला वी कॉन्ग 2 के ट्रेलर 2 में शो किया है। तो शिमो एक फाउंडिंग टाइटन है जो कि अर्थ पे प्रेजेंट सबसे पहले टाइटन्स में से एक है और बाकी सारे टाइटन्स जो भी मॉन्स्टर वर्स में हमें देखने को मिल रहे हैं किसी न किसी तरीके से शिमो से ही रिलेटेड है। तुम ये मान के चलो कि शिमो सारे टाइटन्स का परदादा या दादी है। दिखने में शिमो एक टर्टल और गॉडजिला का मिक्सचर के शेप का दिखता है, जहां वो 4 लेग्स पे चलता है और लीकर टॉय से हमें ये भी दिखाया गया कि वो 2 लेग्स पे भी स्टैंड कर सकता है। शिमो की पूरी बॉडी ग्रेश व्हाइट कलर की है और उसकी बॉडी पे ब्लू स्पाइक्स लगे हुए हैं। बात करें शिमो के साइज के बारे में तो रिसेंट ट्रेलर के एक सीन में हमें शिमो की फुल बॉडी को दिखाया जाता है, जहाँ वो लेंथ में गॉडजिला से ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स ज्यादा बड़ा है और उसका बल्क और बॉडी इजिली गॉडजिला को पीछे छोड़ देती है। पर एक चीज जो आपने नोटिस की होगी ट्रेलर में वो है कि स्कार किंग शिमो को कंट्रोल कर रहा है और उसे ये सब डिस्ट्रक्शन करवा रहा है। ये सब मैं इसलिए यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि शिमो खुद एक एग्रेसिव टाइटन नहीं है, वो किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता। पर अगर उसे कोई गुस्सा दिलाए फिर उसकी खैर नहीं, क्योंकि शिमो की पावर्स इतनी खतरनाक है कि उसने एक बार पूरे अर्थ को आइस एज में बेच दिया था अपनी पावर से। और एंशिएंट टाइम में जब गिडोरा अर्थ पे आया था तो शिमो ही वो टाइटन था जिसने गिडोरा को आइस में कैद कर दिया था। और किंग ऑफ मॉन्स्टर्स में हम गिडोरा को पहली मूवी में एंटार्क्टिका में आइस में फ्रोजन देखते हैं। वो काम भी शिमो ने ही किया था अपनी फ्रीजिंग पावर से। अब जैसे गॉडजिला के पास एटॉमिक ब्रेथ है, वैसे शिमो का सिग्नेचर अटैक है फ्रॉस्ट बाइट पावर, जिसमें शिमो अपने माउथ से आइस शूट कर सकता है। और लिटरली हमने ट्रेलर में देखा कि कैसे वो अपनी इस पावर से डिस्ट्रक्शन करवा रहा था। लाइक शिमो पूरे ओशन के एक पार्ट को ही फ्रीज कर देता है, बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था। यहाँ तक कि पहली फाइट में हम शिमो को कॉन्ग पे भी अटैक करते देखते हैं और बैटल एक्स को भी डिस्ट्रॉय करते देखते हैं और कॉन्ग की आर्म को भी शिमो ही इंजर करेगा। फ्रॉस्ट बाइट के पावर के अलावा शिमो के पास वेदर मैनिपुलेशन पावर भी है, जिससे वो आइस स्टॉर्म्स भी प्रोड्यूस कर सकता है। और ट्रेलर के एक सीन में हम शिमो को अपनी फ्रॉस्ट बाइट पावर स्काई में शूट करते भी देखते हैं, जिससे ऊपर पूरे काले काले बादल छा जाते हैं और यहीं पर हमें उसकी स्नो स्टॉर्म्स वाली पावर देखने को भी मिलेगी। इसके अलावा अगर बात करें फिजिकल पावर्स की तो फिजिकली शिमो के टेल पे थैगोमाइजर लगा हुआ है, जिससे वो सीरियस डैमेज भी दे सकता है अपने अपोनेंट को। वहीं अगर बात करें गॉडजिला की तो मॉन्स्टर्स का गॉडजिला हमें हर एक मूवी में अपग्रेडेड दिखता है और हर एक मूवी में उसे नई नई पावर्स दी जाती है। लाइक 2014 में जब हमें पहली बार गॉडजिला दिखा तो उसके पास सिर्फ एटॉमिक ब्रेथ की पावर थी और 2019 की गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स में हमें गॉडजिला की एक और नई पावर थर्मो न्यूक्लियर पल्स देखने को मिली, जो कि एक्चुअली मोथरा के सेक्रीफाइस के बाद उसे मिलती है, जहां हमारा ऑलरेडी पावरफुल गॉडजिला एक नए लेवल पे पहुंच जाता है। और ये पावर हासिल करने पे जिस किंग गिडोरा का वो अभी बाल भी बाका नहीं कर पाया था, उसे वो बस अपने चलने और पावर पल्स जनरेट करने से लिटरली मेल्ट कर रहा था। और आगे चल के अब गॉडजिला वी कॉन्ग 2 में भी हमें गॉडजिला के पास और नई अपग्रेडेड पावर्स देखने को मिल रही है। पहला तो पिंक गॉडजिला को तो आप सबने नोटिस किया ही होगा, जहां गॉडजिला हॉलो अर्थ की एनर्जी को एब्सॉर्ब करके अब उसकी ब्लू एटॉमिक ब्रेथ और भी ज्यादा पावरफुल वर्जन पिंक में चेंज हो गई है। उसके अलावा हमें गॉडजिला को किसी टाइप ऑफ एनर्जी को भी शूट करते देखते हैं अपनी पूरी बॉडी से। एग्जैक्टली बर्निंग गॉडजिला की थर्मोन्यूक्लियर पल्स जैसी ही है दिखने में, पर यहाँ पे गॉडजिला विदाउट मोथरास हेल्प न्यूक्लियर पल्स टाइप ऑफ अटैक को यूज कर रहा है, जो कि हमें इससे पहले गॉडजिला को यूज करते नहीं देखा है। ये तो हो गई बात गॉडजिला की स्पेशल पावर्स की। बात करें गॉडजिला की फिजिकल पावर्स की तो फिजिकली गॉडजिला सिर्फ अपने चलने से अर्थक्वेक्स प्रोड्यूस कर सकता है, उसके ओशन से लैंड पे आने से सुनामीज आ जाते हैं और ये गॉडजिला बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स को भी मौत के घाट उतार चुका है। लाइक म्यूटोस को तो उसने अपनी पहली मूवी में चीर डाला था, उसके बाद गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स में अपनी अपग्रेडेड फॉर्म में किंग गिडोरा को पिघला दिया था। और गॉडजिला वी कॉन्ग 1 मूवी में हम देख सकते हैं कि कैसे कॉन्ग को ह्यूमंस की हेल्प के बावजूद भी गॉडजिला उसे 2 फाइट्स में क्लीन और फेयर हराता है, यहाँ तक कि कॉन्ग लिटरली अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। और रिसेंटली मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स में हमने देखा कि गॉडजिला आयरन ड्रैगन नाम के मॉन्स्टर का भी काम तमाम करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा था।
था और इतने सारे टाइटन्स को हराने के बाद गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स कहलाता है और मेजॉरिटी ऑफ द मॉन्स्टर्स गॉडजिला को अपना अल्फा मानते हैं और उसके अंडर काम करते हैं। बट के शीमो भी अब गॉडजिला के अंडर आता है और कौन है गॉडजिला और शीमो में रियल अल्फा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें साइज की, तो ट्रेलर की सीन में हमें इन दोनों टाइटन्स का साइज का एक आइडिया मिलता है, जहां हम देख सकते हैं कि जब शीमो अपनी 4 लेग्स पे होता है तो वो गॉडजिला से ज्यादा बड़ा और बल्कि दिखने में लगता है। और अगर हम शीमो को 2 लेग्स पे कंपेयर करें गॉडजिला की हाइट के साथ, तो वैसे शीमो गॉडजिला से हाइट में भी बड़ा हमें देखने को मिलेगा। तो साइज का एडवांटेज डेफिनेटली शीमो के पास। बात करें दोनों की पावर्स की, तो यहाँ पे एटॉमिक ब्रेथ का सामना होने वाला है फ्रॉस्ट बाइट पावर से। अब हमने एटॉमिक ब्रेथ से गॉडजिला को बहुत सारा डैमेज करते देखा है, लाइक वो मॉन्स्टर्स को मारना हो या फिर डिस्ट्रक्शन करना हो। यहाँ तक कि एटॉमिक ब्रेथ से गॉडजिला पूरे अर्थ की सरफेस को चीर के सीधे हॉलो अर्थ में पहुंच गया था, विच इज इनसेन। बट अगर वही बात करें फ्रॉस्ट बाइट पावर की, तो हमने इसका यूज ट्रेलर में होते देखा है, लाइक शीमो कॉन्ग पे अटैक करता है और उसे इंजर करता है। शीमो ने पूरे बीच को फ्रीज कर दिया था और इसी पावर से वो वेदर को भी मैनिपुलेट कर रहा था। एटॉमिक ब्रेथ पावरफुल तो है, बट हमने उसका इम्पैक्ट बहुत कम लेवल पे देखा है। वहीं अगर बात करें फ्रॉस्ट बाइट पावर की, तो फ्रॉस्ट बाइट पावर से शीमो पूरे अर्थ को आइस एज में वापस भेज दिया था। लाइक लिटरली शीमो की ये पावर पूरे अर्थ को इफेक्ट कर सकती है। एटॉमिक ब्रेथ पावरफुल तो है, बट आई थिंक फ्रॉस्ट बाइट पावर को यहाँ पे स्लाइट एज मिलता है। बात करें फीट्स की, तो शीमो के पास सिर्फ अभी गिनचुन के 2-3 फीट्स है। वहीं गॉडजिला ने बहुत ज्यादा फीट शो की है ड्यू टू हिज मोर अपीयरेंसेस, इसलिए फीट्स के बेसिस पे कंपैरिजन करना डजंट मेक सेंस। बट अगर बात हो फिजिकलिटी की, तो आई थिंक यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, क्योंकि हमने दोनों को लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन करते देखा है। बट ये शीमो का साइज ज्यादा बड़ा होने की वजह से आई थिंक फिजिकली मैं भी शीमो को ही थोड़ा सा सपोर्ट करूंगा। अब ये शीमो ने किंग गिडोरा को फ्रीज करके हराया है, वो कैसे, उस पे हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं हमारे नॉर्मल गॉडजिला को बर्निंग फॉर्म में जाना पड़ा था किंग गिडोरा को हराने के लिए, जो कि शो करता है कि शीमो हमारे नॉर्मल गॉडजिला से ज्यादा पावरफुल है। और दूसरा, शीमो की पावर्स पूरे अर्थ को इफेक्ट कर पाई थी, लाइक वही गॉडजिला जो कि हमें अभी तक इतनी बार दिखा है, बट उसका इम्पैक्ट हमें पूरे अर्थ में कहीं शो नहीं किया गया है। सो मेरे ओपिनियन में टाइटन शीमो हमारे नॉर्मल गॉडजिला से ज्यादा पावरफुल होगा और इसीलिए गॉडजिला को पिंक फॉर्म में जाना पड़ा ताकि वो शीमो की कुछ हद तक बराबरी कर पाए। बट इवन इन पिंक फॉर्म आई स्टिल डोंट थिंक गॉडजिला शीमो की पावर्स की बराबरी कर पाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, कौन है इन दोनों में ज्यादा पावरफुल? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और इस मूवी आने के बाद हम बर्निंग गॉडजिला वर्सेस शीमो का भी कंपैरिजन करेंगे। अभी के लिए उस कंपैरिजन को डिले करते हैं। अभी के लिए अगर आप इस वीडियो पे 3000 लाइक्स का एम कंप्लीट करोगे तो वो वाला वीडियो भी मैं जल्दी ही लाऊंगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे सर्टर वर्सेस गॉडजिला अर्थ पे बनी वीडियो को लेफ्ट क्लिक करके एंजॉय कर सकते हो, या फिर स्कार किंग कैसे शीमो को कंट्रोल कर रहा है, तो वीडियो देखने के लिए राइट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो।